ओम शांति। आज 22 जून 2021 के बाबा के महावाक्य हैं और आज बाबा कहते हैं कि बच्चे निष्काम सेवा कोई बाप के सिवाय दूसरा कोई कर नहीं सकते। कोई अगर गवर्नमेंट की भी सेवा करते हैं तो उसका भी फल उन्हें मिलता है। कोई अगर घर में भी रह करके एक्टिविटी कुछ ऐसा करते हैं तो फिर उसका भी फल उन्हें मिलता है। एक बाप ही है जो निष्काम सेवा करते हैं। फिर बाबा कहे कि कई बच्चे वानप्रस्थ अवस्था को प्राप्त करते हैं तो गुरु आदि के पास जाते हैं और उनकी चाहना होती है मोक्ष को प्राप्त करें। तो बाबा कहते हैं मोक्ष तो किसी को मिलता नहीं। तो वो मोक्ष की प्राप्ति की चाहना रखते हैं पर मोक्ष किसी को मिलता नहीं। तो आइए सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। प्रश्न, ड्रामा अनुसार कौन सी 100% सर्टेन है जिनकी तुम बच्चों को खुशी है? उत्तर में बाबा कहते, ड्रामा अनुसार सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद प्राप्त करेंगे। गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। तो जिस मनुष्य आत्माओं ने यह गीत लिखी और जब ये गीत लिखी गई तो उन्हों को भी इस गीत का रहस्य नहीं पता। आज बाबा कहते हैं तुम्हें पाके, आज हम बच्चे फकूर से नशा से कहते हैं कि बाबा तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। जमी पे क्या है वो तो सबको पता है, लेकिन आसमां में भी क्या है वो किसी को मालूम नहीं, वो हम बच्चों को मालूम है। तो आइए सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप भी कहते हैं बच्चे मन मना भव। बात एक ही हो गई। मनुष्य सब पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है? तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते हैं। हम बच्चों को इस सत्संग में विश्व की मालिक बनने की शिक्षाएं प्राप्त होती है जो स्वयं आकर के भगवान सम्मुख पढ़ा रहे हैं, सम्मुख ज्ञान सुना रहे हैं। विश्व का मालिक और कोई बन न सके। विश्व के मालिक यह लक्ष्मी नारायण ही है। विश्व से बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता। बाबा तो निष्काम सेवा करते हैं ना, तो वो तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता नहीं। हर एक को अपने सेवा का फल जरूर मिलता है। बाबा कहते कि हर एक को अपने सेवा का फल जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में वह किसी भी प्रकार से जो कोई कुछ भी करते हैं, सोशल वर्कर को भी सेवा का फल जरूर मिलता है। गवर्नमेंट से पगार मिलता है। बाप कहते हैं मैं ही एक निष्काम सेवा करता हूँ जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ और मैं नहीं बनता हूँ। एक बाबा ही निष्काम सेवा करते हैं जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं और बाप खुद नहीं बनते। बच्चों को सुखी करके सुख धाम का मालिक बनाए। 21 जन्मों का सुख दे मैं अपने निर्वाण धाम में वह वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। वानप्रस्थ में मूल वतन को ही कहेंगे। वानप्रस्थ बाबा कहते वानप्रस्थ तो मूल वतन को ही कहेंगे। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, बच्चों को सब कुछ दे जाए, सत्संग आदि करते हैं, गुरु करते हैं कि यह मुक्ति का रास्ता बताए। अब तुम बच्चे
जान गए हो कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र कभी किसको बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्हों को खुद पता नहीं है कि मुक्ति और जीवन मुक्ति क्या है, तो मनुष्यों को कैसे बताए। बाबा कहते वो किसी को भी सद्गति दे नहीं सकते, अपने को भी नहीं दे सकते। अपने को दे तो फिर दूसरों को भी दे सके। बाप आते ही हैं परम धाम से, वह वहाँ का रहने वाला है, तुम बच्चे भी वहाँ के रहने वाले हो। बाबा परम धाम के रहने वाले हैं, तो हम आत्माएं भी परम धाम के रहने वाले हैं। तुमको पाठ बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है और यहाँ हर एक मनुष्य को पाठ बजाना होता है। बाबा कहते हैं बाबा को भी एक बार यहाँ आना है तुम बच्चों के लिए। बाबा भी एक बार इस कर्म क्षेत्र पर आते हैं हम बच्चों के लिए। जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है तो जरूर नरक का विनाश होना है। अब इस गंदी दुनिया में तो देवी देवता ही नहीं आ सकते ना, भले इस छिछी दुनिया में भगवान का आना हुआ। क्यों? क्योंकि जो भी मनुष्य आत्माएं देवी देवता बन चुके हैं, तो जो देवी देवता थे अब वो फिर नीचे उतरते उतरते फिर रावण के राज्य में आ गए हैं। और फिर जब भगवान को चिल्लाते हैं, दुख में याद करते हैं, तो भगवान को भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आना पड़ता है हम बच्चों के लिए, हम बच्चों को पावन बनाने के लिए। अभी तुम जान गए हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं फिर से। कल्प पहले भी बने थे और अभी फिर से बन रहे हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं। वर्षा पाने के लिए पतित पावन उनको कहा जाता है। बाबा कहते पतित पावन उनको कहा जाता है। नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी है। योग अर्थात याद सिखाते हैं। बाबा आते हैं तो क्या क्या सिखाते हैं? पतितों को पावन बनाते हैं, योग अर्थात याद सिखाते हैं। परंतु निराकार कैसे समझाए, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूँ। शिव बाबा का तो मुख अपना है नहीं, शिव बाबा का तो शरीर है नहीं, तो ब्रह्मा बाबा का तन का आधार लेते हैं और नई दुनिया की स्थापना करते हैं। अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। अब वह धर्म है नहीं, फिर बनाना पड़े। आदि सनातन देवी देवता धर्म का गायन शास्त्रों में है, पर वो धर्म अभी नहीं है। अभी भगवान आकर के स्वयं उस धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। देवी देवता धर्म की स्थापना जब बाबा करते हैं तो सभी मनुष्य तो आएंगे नहीं, सभी मुक्ति धाम में चले जाएंगे और बाकी कुछ आएंगे। भारत प्राचीन खंड है, इसलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती होनी चाहिए। ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला धर्म है ना। 5000 वर्ष से उन्हों की वृद्धि होती रहती है, बाकी और तो आते ही हैं। 2500 2500 वर्ष के बाद बाबा कहते हैं कि 2500 वर्ष के बाद और सभी धर्म स्थापक आते हैं। इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए, फिर थोड़े समय बाद बौद्धी धर्म वाले आते हैं, तो उन्हों में थोड़ा फर्क होना चाहिए। इस्लामी बौद्धी आदि पहले सतो प्रधान है, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते हैं। यह भी हिसाब है, पहले सतो प्रधान है, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते हैं। जो अनन्य समझदार बच्चे हैं उन्हों को ख्याल करना पड़े। आजकल लिखते हैं चाइनीज सबसे ज़्यादा है, परंतु उन्हों को सृष्टि चक्र का ज्ञान तो है नहीं। यह सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाबा कहते जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को डिटेल में समझाना होता है। देवी देवता धर्म वालों को 5000 वर्ष हुए,
देवी देवता धर्म वाले जो भी संगम पर भगवान से ज्ञान सीखे देवी देवता बनते हैं, तो बाबा कहते उन्हों का 5000 वर्ष हुए, तो इस समय उन्हों की संख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। पहले पहले बहुत मुसलमान बन गए, फिर बौद्धे भी बहुत बने हैं, यहाँ भी बौद्धे बहुत है। बाबा कहते कि जैसे जैसे जो धर्म आकर के अपना राज्य किया है, जैसे मुसलमानों ने आक्रमण किया तो बहुत सारे माताओं बहनों को वो अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिए हैं। तो बाबा कहते हैं कि बौद्धि, यहाँ भी बौद्धि बहुत हैं, क्रिश्चियन तो बेशुमार है, देवता धर्म का तो नाम ही नहीं है। अगर हम ब्राह्मण धर्म कहें तो भी हिंदुओं की लाइन में डाल देंगे। अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। अभी संगम पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। हम ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर यह भी समझ होनी चाहिए, धर्म गए तो बाबा कहते धर्म गाए तो जाते हैं ना। यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले आते हैं, कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है, सबसे पुराना है। भारतवासी पहले पहले आर्य थे, बहुत धनवान थे, पहले पहले आर्य थे भारतवासी। तो बाबा कहते बहुत धनवान थे, अब अनार्य बन गए हैं, कोई अक्ल नहीं, जिसको जो आता वह धर्म का नाम रख देते हैं। झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते, टाल टालियां निकलते हैं, नए का थोड़ा मान होता है। बाबा कहते जो नए धर्म स्थापक आते हैं तो उनका थोड़ा मान होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो ऐसे वर्षा देने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं तो ऐसे वर्षा देने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। तुम जितना जास्ती याद करेंगे, एक तो वर्षा मिलेगा और तुम पावन बनेंगे। डबल फायदे हैं ना, एक तो बाबा से वर्षा मिलेगा, सुख संपत्ति अखूट मिलेगा, और दूसरा पावन बनेंगे। बाबा कहते हैं लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ फिर पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। लौकिक बाप बाबा कहते लौकिक बाप तो धन देते हैं, पर साथ साथ पतित भी बनाते हैं। वह लौकिक बाप, वह पारलौकिक बाप, और यह है बीच में अलौकिक बाप। लौकिक बाप, पारलौकिक बाप, और यह बीच में अलौकिक बाप। अभी हम बच्चों को 3 पिता है संगम पर, तो अब जाने कि तीसरा पिता कौन है और कैसे है। बाबा कहते इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती है, इनको कितनी गाली खानी पड़ती है। जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं तो वो अलौकिक बाप बनते हैं, और फिर जब वो अलौकिक बाप बनते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, तो फिर शुरू में उनको कितनी गालियां खानी पड़ती है। बाबा कहते हैं वास्तव में कृष्ण को गाली नहीं मिलती है, बीच में फंसा है यह। कहते हैं ना रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा। तो जब वो ब्राह्मण बनते हैं तो फिर उनको बहुत सारी गालियां खानी पड़ती है। गाली खाने के लिए यह फंसा है, अलौकिक बाप को ही सहन करना पड़ता है। यह किसको पता ही नहीं कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कर आए पतितों को पावन बनाते हैं। उन्हों को किसी को जो गाली देने वाले होते हैं तो उन्हों को पता ही नहीं है कि इस तन में शिव बाबा की प्रवेशता हो चुकी है और ये धर्म की स्थापना करने के निमित्त बने हैं। तो बाबा कहते हैं पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं। इस ब्राह्मण धर्म में सबसे पहला फाउंडेशन है पवित्रता का। तो बाबा कहते हैं जब पवित्र बनने की बात होती है तो उसी टाइम में गाली भी पड़ती है और मार भी खानी पड़ती है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने, तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। विनाश तो जरूर चाहिए, विनाश बिगर सुख शांति कैसे हो। जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ रचते हैं, लड़ाई बंद हो, लड़ाई बंद हो जाए। तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो, विनाश तो जरूर होगा, नहीं तो
स्वर्ग के गेट्स कैसे खुलेंगे? सब स्वर्ग में तो नहीं आएंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी जाएंगे मुक्ति धाम। स्वर्ग के गेट्स खुलेंगे, लेकिन बाबा ने कहा जो पुरुषार्थ करेंगे वही आएंगे, बाकी चलेंगे सब मुक्ति धाम। यह किसको भी पता ना होने के कारण कितना डरते हैं, शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं। बाबा कहते कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो सुखधाम सुखधाम शांति धाम की कैसे स्थापना हो रही है, विनाश के सिवाय स्थापना हो न सके। बाबा कहते विनाश के सिवाय स्थापना हो न सके। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो, तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है। गीत भी बजी थी, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। तो अभी बाबा हम बच्चों को तीसरा नेत्र दे रहे हैं और जमी आसमां सब की बातें अभी बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं और तीसरा नेत्र दे रहे हैं, देते हैं। बाबा कहते हैं तीसरा नेत्र मिला है। वह तो कहते रहते हैं पीस कैसे हो, अर्थात कोई भी लड़े नहीं। सभी कहते हैं वननेस हो, एक ही बात की मत ले कि हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं, तो वननेस हो जाएगी। एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। यह भी तो सतयुग में ही था। बाबा कहते यह भी तो सतयुग में ही था, वहाँ कोई भी आपस में लड़ते नहीं। वह तो सतयुग की बात हो गई, यहाँ तो है कलयुग। बरोबर सतयुग में देवी देवता थे, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी पता नहीं पड़ता। तुम अब समझते हो एक राज्य सिर्फ सतयुग में ही था, वहाँ सुख शांति सब था। एक राज्य, अभी तो अनेकों राज्य हैं, वहाँ सतयुग में एक ही राज्य था। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बरोबर हम सतयुग में राज्य करते थे, बहुत सुख था। जब सतयुग में राज्य करते थे तो बाबा कहते कि बहुत सुख था और द्वैत धर्म था। यहाँ बाबा कहते यह ज्ञान किसको है नहीं। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो, बाप तुमको आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा वही तुमको बनना है। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है। बाप ने बताया है भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है। भक्ति मार्ग में बाबा को फिर से काम करना पड़ता है। जो जिसकी पूजा करते हैं मैं उनकी मनोकामना पूरी करता हूँ। 2500 वर्ष के बाद फिर बाबा को काम करने आना और जाना पड़ता है। जो जिस अनुसार से जिस भी इष्ट देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उसकी मनोकामना पूर्ण करने से बाबा को आना पड़ता है। यहाँ भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है। कहते हैं ना अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया, विनाश भी जरूर होना है तो विष्णुपुरी भी जरूर स्थापन होनी है। बाप ने जैसे कल्प पहले समझाया था वैसे ही बैठ समझाते हैं। जैसे बाबा कल्प पहले समझाए थे 5000 वर्ष पहले, वैसे ही अभी भी शिव बाबा बैठ समझाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश जरूर होगा। चारों तरफ हाहाकार मचना है। बुद्धि समझ सकती है नेचुरल कैलेमिटीज आनी है, मूसलधार बरसात भी होनी है। इन सब का बाबा कहते इन सब का विनाश हो जाए तब सतयुग की स्थापना हो। जब पुरानी सृष्टि समाप्त हो जाए तब सतयुग की स्थापना हो। 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी। इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है। 5 तत्वों का जो ये शरीर है तो बाबा कहते हैं इससे खाद भी बनेगी। बाप कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में यह सब स्वाहा हो जाएगा। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बहुत बनाकर पूजा करके फिर मिटा देते हैं। फिर रोज बनाते हैं, पूजा करके फिर तोड़ देते हैं।
शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की उन्हों का भी यह हाल करते हैं। रावण की देखो हर वर्ष एफिजी बनाए उनको जलाते हैं। दुश्मन की तो 1-2 बार एफिजी बनाए जलाते हैं। ऐसे नहीं कि वर्ष वर्ष जलाने का नियम रखते हैं। एक बार ही गुस्सा निकाल देंगे। रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं। बाबा कहते हैं रावण की तो एफिजी हर वर्ष जलाते हैं। इनका अर्थ कोई समझते थोड़े ही हैं। फिर कहते हैं रावण ने सीता को चुराया, कुछ अर्थ नहीं समझते। फॉरेनर्स क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते जाते हैं, क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है। अभी तुम इस पर जीत पाते हो, सतयुग में होगा ही नहीं। बाबा कहते हैं कि अभी तुम इस पर जीत पाते हो तो सतयुग में होगा ही नहीं। यह जो कर्म की भोगना, बीमारी आदि होती है, यह है रावण के कारण। बाबा कहते हैं यह है रावण के कारण। रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म हो जाते हैं। अभी रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म हो जाते हैं। सुख दुख का खेल बना हुआ है। इस हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसको भी पता नहीं है। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे मिला, किसको पता नहीं। तुम छोटे छोटे बच्चे समझते हो यह लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे। संगम पर यह राजयोग सीख यह पद पाया है। विरला को भी छोटे छोटे बच्चियां जाकर समझाए कि इन्होंने यह राज्य कैसे पाया। अभी तो कलयुग है, इनको सतयुग नहीं कहा जाता। राजाई तो अभी है नहीं, राजाओं का ताज ही उड़ा दिया है। धर्मशास्त्र सिर्फ 4 है। बाबा कहते धर्मशास्त्र सिर्फ 4 है। गीता धर्मशास्त्र है जिससे 3 धर्म की स्थापना होते हैं। बाबा कहते हैं कि गीता सबसे बड़ा धर्मशास्त्र है जिससे फिर 3 धर्म की स्थापना गीता से होती है, ना कि सतयुग में। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया। यह धर्म अभी स्थापन कर रहे हैं। फिर इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। गीता से ये 3 धर्म निकले हैं, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। बाबा कहते हैं क्रिश्चियन का एक ही धर्मशास्त्र है, बाइबल, बस, और उसका कोई धर्मशास्त्र नहीं है। फिर पीछे वृद्धि होती जाती है। आदि सनातन है ही देवता धर्म। अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो। खुशी भी रहती है, जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टेन है कि हम फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं। बाबा कहते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, यह सर्टेन है। एज सर्टेन इज डेथ। तुम जानते हो हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं। कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। आज पहले पॉइंट में बाबा कहते हैं जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। बाप समान महिमा योगी बनना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है।
अभी श्रीमत पर अपने ही तन मन से, कोई मांगने की जरूरत किसी से नहीं है, जो है जितना है उसी से अपने धर्म की स्थापना करनी है। बाबा कहते हैं श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। आज का मीठा वरदान है, त्रिकालदर्शी बन, व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। त्रिकालदर्शी बन, व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। डिटेल, जो मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। इस व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना, इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों व विकर्मों को भस्म नहीं करना है, लेकिन शक्ति रूप बन सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करने व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की मशीनरी तेज करो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। बाबा की चाहना है, बाबा की इच्छा है कि सिर्फ अपने ही संकल्पों को, अपने ही व्यर्थ संकल्पों को नहीं मिटाओ, नहीं समाप्त करो, अपितु पूरे विश्व में जो भी व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, शुभ भावना, शुभ कामना से समझाने दे करके जैसे भी हो उनको भी समर्थ बनाओ। और आज सुनते हैं स्लोगन में, आज बाबा कहते हैं, नष्टो मोहा बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। नष्टो मोहा बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखना है, स्वार्थ नहीं। अच्छा, ओम शांति।